जो कोर्सेज हमारे कॉलेजों में एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों के लिए 3500 4000 के दिए जाते हैं ना, वो रियल में उनकी कीमत जानते हो कितनी होती है? कॉलेज वाले 50% खाते। कितना परसेंट? कितना? 50% कॉलेज वाले खाते हैं, कॉलेज वाले। और खुदा के बंदो, डरो अल्लाह से, मुस्तफा की उम्मत के साथ खिलवाड़ ना करो, तालीम के नाम पे धंधा ना बनाओ। अगर चाहते हो मुस्तफा की उम्मत तालीम याफ्ता हो जाए तो किताबों के नाम पे दलाली करना बंद करो, दलाली करना बंद करो। यार, एक रक्षा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, अगर उसको 2000 की हेल्प हो जाएगी तो क्या उसका बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। 50% कॉलेज वाले खाते। अब आप कहोगे मौलाना तुम्हें कैसे पता इस अंदर की बात का? तो मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तालीम दिलाता हूं, मैं भी कॉलेज की किताबें लेके आता हूं। 50% मुझे भी मिलता है। फर्क उनमें और हम में ये है, वो अपने पेट में खाते हैं, हम मुस्तफ़ा की उम्मत पे लुटाते हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं लेते अहमद भाई वो 50%, हम वो 50% बच्चों ही को दे दिया करते हैं। यार मुझे बताओ, हेल्प नहीं होगी? हर बस्ती में, हर जगह अगर ये काम होने लगे ना, जवानों करना क्या है? तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, उन बच्चों से मिलो, उनके माँ बाप से मिलो, और कॉलेज के ऑनर से जाकर के मिलो और उससे साफ तौर पे कहो कि या तो तू 50% दे, वरना हम इन बच्चों को किताबें ला के देंगे, हम इनको 50% देंगे। अगर मदद करना चाहते हो इस अंदाज में भी कर सकते हो। हाँ, नाम मोहम्मद है लेकिन काम मोहम्मद के गुलामों जैसे नहीं। जानते हो, नाम है हजरत उमर फारूक आजम। क्या नाम है जी? जबान से बोले, क्या नाम है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर। आप ही का दौरे खिलाफत है। एक जवान का नाम था मोहम्मद। क्या नाम था? जोर से बोले, क्या नाम था? मोहम्मद। अचानक उसने किसी पे जुल्म कर दिया। कारी साहब कबिला मुकदमा हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आया। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी तलवार को निकाला और निकालने के बाद जिसका नाम मोहम्मद था उसकी गर्दन पर रख के उमर का तारीखी जुमला सुनो। उमर ने फरमाया था, या तो अपना नाम बदल दे या फिर मजलूमों पे जुल्म करना छोड़ दे। इसलिए कि जुल्म तू करता है, लोग कहते हैं कि मोहम्मद ने जुल्म किया है, और ये उमर को गवारा नहीं। ये उमर को गवारा नहीं। आज भी हमारे नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं, लेकिन हमारे काम कहाँ से शुरू होते हैं? मेरी कौम के जवानों, बताने की ज़रूरत नहीं है। खुदारा बदलो अपने हालात, नमाजों की पाबंदी करो। इसलिए कि हमारी कौम के जवान, बड़ा अफसोस होता है, ये रात के 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे जलसे से फारिग होने के बाद, हाईवे से सफ़र करने के बाद, कारी यूसुफ संबली साहब कबिला जब निकल के आते हैं, इनकी निगाहों के सामने 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे ऐसे जवान रेस करते हुए मिलते हैं जिसको देख करके इनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, मसर्रत और शादबानी हासिल करने लगती हैं। मगर अफसोस इनको उस वक्त होता है जब ये करीब जाकर के देखते हैं तो वो कौम के जवान हमारे अपने नहीं बल्कि औरों के जवान हुआ करते हैं। इसलिए कि हमारा जवान तो रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाएगा, रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा, और सुबह को 8 बजे तक औंधा सोता रहेगा। और खुदा के बंदे, तुझे सोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया है। सुबह को उठ, तैयारी कर, और उसके बाद नमाज पढ़, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर। हमारे घरों के हालात ऐसे होने चाहिए। मर्द तो मर्द छोड़ो, हमारे घरों की औरतें तक नमाज नहीं पढ़ती। मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं, शहजादियां बैठी हैं, ये नमाज की आदी नहीं। हमने देखा है एक माँ बुढ़ापे के आलम में अपनी जवान बेटी के लिए सुबह को चाय बना करके पिलाती है। 8 बजे तक बेटी सोती है, माँ सुबह को चाय बना करके बेटी को पिलाती है। और खुदा की बंदी, अगर बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना है तो सुबह को मर्द भी उठे, जवान बेटे को उठाए, माँ भी उठे, जवान बेटी को उठाए। उधर मर्द अपने बेटे को मस्जिद की तरफ लेकर के जाए, इधर माँ अपने घर में 2 मुसल्ले बिछाए। खुदा की कसम, उधर बाप अपने बेटे के साथ जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, इधर माँ अपनी बेटी के साथ घर में नमाज पढ़ेगी। मैं तयक्कुन के साथ कहता हूँ, ये हाथ दुआओं के लिए उठाएंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने घर में पहले उतार दिए जाए। नारे तकबीर, अल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद, जिंदाबाद माशाअल्लाह।
या अली। जिंदाबाद। बेशक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चचा मियाँ का नारा अधूरा है मगर इंशाअल्लाह लगाया, लेकिन जज्बा पूरा है। जी जी जी। जज्बा पूरा है माशाअल्लाह। तलवार पुरानी है मगर काट वही है, बूढ़े तो हो गए मगर ठाट वही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे चचा मियाँ आपको। यकीनन मिस्काल थी मगर काबिल तारीफ थी। जी जी। अल्लाह उम्र में बरकतें दे आपकी। आमीन। जवानों, बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ है। बहुत अच्छा पैगाम है, बेशक। और आप कहोगे कैसे? आपको मानना पड़ेगा बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का हाथ है। हमने बचपन से तालीम नहीं दी उनको, नहीं दी। अगर बचपन में बच्चा गाली बक रहा है ना तो अम्मा भी खुश हो रही है, अब्बा भी खुश हो रहे हैं। ओहो, हमारे बच्चा तो गाली बकना सीख गया। और खुदा के बंदी, शर्म कर, शर्म कर, हया कर। रिश्तेदारों को फोन करके बताया जा रहा कारी साहब के बिला, जी। हाँ बोलने लगा, गाली भी बकने लगा। अजीब हालत है हमारे घरों की। हाँ, लेकिन याद रखना, आज ये बचपन में गाली तुझे बक रहा है, तेरे सामने बक रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जवान हो के तुझे ही बकने लगे। जी 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 जी, बेशक। आज तो तेरे सामने बक रहा है सही बात। और तू पुष्टपनाही करने में लगा है, बोलने लगा। बेटा, और खुदा के बंदे, काश के तूने इसे अल्लाह का नाम सिखाया होता, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। काश के तूने इसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम सिखाया होता, तब तेरे लबों पे मुस्कान आई होती। खुदा की कसम, तेरा बेटा जब तक जीता तेरी खिदमत करता और दुनिया से जाता तो दुनिया वाले कहते ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ, कारी मोहम्मद अली साहिब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ। बैठे रहें सब हज़रात, ये उलमा इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी बराऊं शरीफ। आप बैठे रहें इंशाअल्लाह। बहुत जल्द वो माइक पे पहुँचेंगे तकरीर के बाद फ़ौरन। बहुत सादगी है हमारे कारी मोहम्मद अली साहब क़िबला के अंदर, माशाअल्लाह। वो आ चुके हैं, इनके बाद हज़रत ही को पढ़ना। जरा मोहब्बत से जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह। आपकी ख्वाहिशात की तकमील होनी है अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आपका महबूब लहजा जिससे आप बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, बोलिए बोलिए, ये नात ही का सदका है। बेशक। हाँ, ये लोग अगर अपने बाप की तारीफ करने लगे कोई नहीं पहचानेगा। मुस्तफ़ा की तारीफ करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बेशक बेशक। बहुत मुखलिस लहजा, बहुत बाखलाक लहजा हजरत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला के पैकर में। और आपने देखा होगा शोरा के नाम से पहले कहाँ मौलाना कारी कहा जाता है, लेकिन भारत का ये वाहिद लहजा है कि जिसको अल्हम्दुलिल्लाह क़िरत के हवाले से बड़ी मकबूलियत हासिल है। यही बात है, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। नात पढ़ने से पहले खुदा के कलाम को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं। जी जी जी, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक पर मौजूद हैं, अब बहुत जल्द सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, बच्चों के बिगड़ने में कहीं ना कहीं बाप का हाथ है, माँ का हाथ है। बेशक। मेरी बात से मुत्तफिक है ना? मुत्तफिक है ना? तो खुदारा अपने घरों के माहौल अच्छे कीजिए, हालात बदलिए, दुनिया बदल रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, अल्लाह की ज़ात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता। बेशक। हाँ, जो कल था वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा।
बदलेंगे हालात, इंशाअल्लाह। बदलेंगी हुकूमतें, बदलेंगी सल्तनतें। खुदारा अपनी फिक्र भी बदलें, अपने ख्यालात भी बदलें, अपने हालात भी बदलें। और वरना अगर तुमने हालात नहीं बदले तो याद रखना सफ़ाई हस्ती से आपको मिटा दिया जाएगा, सफ़ाई दहर से आपका खात्मा कर दिया जाएगा। दुनिया की बातिल ताकतें चाहती हैं कि आपको निस्तो नाबूद किया जाए। किस लिए आप अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हैं। खुदारा कलमी एतबार से मजबूत हो जाएं, इल्मी एतबार से मजबूत हो जाएं। जब आप इल्मी एतबार से मजबूत हो जाएंगे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें आपका सामना नहीं कर सकती। इसलिए कि दौरे हासिर में हमें तलवार की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मुस्तफ़ा के किरदार की ज़रूरत है, मुस्तफ़ा के अखलाक की ज़रूरत है। झांके अपने गिरबानों में, कहाँ हमारे अंदर वो अखलाक है। आज मुसलमानों की अक्सरियत है, एक जुमला सुने उलमा की मौजूदगी में, मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन ईमान वालों की नहीं। जी 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 बेशक, मुसलमान ज्यादा हैं, ईमान वाले ज्यादा नहीं। जिस दिन ईमान वाले ज्यादा होंगे यकीनन मुल्क भारत में इनकलाब पैदा होगा। और खुदा के बंदो, तुम क्या समझते हो तुम रोड पे निकल करके आओगे तब मदीने के मुस्तफ़ा राजी होंगे? मैं तयकुन के साथ कहता हूं जब तुम मस्जिद की तरफ निकल के आओगे मुस्तफ़ा राजी होंगे। जितनी भीड़ हमारी आज रोड पे नजर आती है, काश के मस्जिदों में आ जाए, काश के मेरी कौम के जवानों की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा हो जाए, काश के ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकने की आदी बन जाए। इसलिए कि आज मुसलमानों की अक्सरियत है लेकिन ईमान वालों की नहीं। आज मुसलमान ज्यादा हैं लेकिन ईमान वाले ज्यादा नहीं। खुदा की कसम याद रखना, वो तारीख भी आपकी निगाहों के सामने रहना चाहिए जबकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी मगर खुदा की कसम मोमिने कामिल थे। तारीख इस्लाम में जब आप एक जंग का मुताला करेंगे, इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? उलमा बताएंगे जंगे बद्र। कौन सी है? जबान से बोले, जल्दी बोले, कौन सी है? जंगे बद्र। जानते हो मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सिर्फ 313। कितनी थी जी? सिर्फ 313। लेकिन खुदा की कसम 313 जब मदीना की गलियों से निकले थे, मदीना के मुनाफिकों ने रोक करके कहा था, कहां चले हो? हाथों में तुम्हारे तलवारें नहीं है, किधर चले हो? नेजा तुम्हारे पास नहीं है, किधर चले हो? भाले तुम्हारे पास नहीं है, बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। और खुदा के बंदो, मुस्तफा के गुलामों का जवाब सुनो। मुस्तफा के गुलामों ने कहा था, ओ मदीना के मुनाफिकों, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। इस गलत फहमी में न रहना। मुस्तफा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम पेश किया या रसूल। जहां से आगाज किया था गुफ्तगू का उसी तरफ लेकर के जा रहा हूं। इख्तिताम होने वाला है। मोहब्बत से जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के। कितने मुसलमान थे? जोर से, जोर से। पीछे वाले क्या मशवरा करके बोलेंगे जी? कितने थे? जोर से। 313। एक सबक याद कर ले जल्दी से। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बद्र। क्या नाम है? जबान से बोले, क्या नाम है? बहुत याद रखते हो अमर उजाला, दैनिक जागरण। अगर कुछ याद नहीं है तो इस्लाम की तारीख याद नहीं है। ऐसा ही है ना? इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? जंगे। जानते हो कौन से महीने में हुई? रमजान के महीने में। कौन से महीने में? रमजान के महीने में। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। मुकाबिल में जो आए थे 1000 की तादाद थी। अल्लाह अकबर। इन 313 का कारनामा देखें और जो बताने का मेरा मकसद है उसकी तरफ लेकर के चल रहा हूँ। मुस्तफ़ा के गुलामों ने जब रात के आलम में बद्र के मैदान में पहुंचे, वो जो बातिल ताकतें आई थी सामने, कुफ़ारे मक्का आए थे, पूरी रात अपने बातिल खुदाओं की पूजा करते रहे, बातिल खुदाओं को पूजते रहे, पूरी रात शराब पीते रहे। ये 313 मुस्तफ़ा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात
रात अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है फजर की नमाज मेरे मुस्तफ़ा की इख्तिदा में पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने उमर को बुलाया। उमर चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे, या रसूल अल्लाह हाजिर हो। कहा किस लिए? या रसूल अल्लाह किस लिए बुलाया गया? मेरे नबी ने फरमाया उमर ये बताओ कैसे सबबंदी की जाए। जानते हो उमर ने क्या जवाब दिया था? या रसूल अल्लाह कैसी सबबंदी की बात करते हैं? ये जो मकाबिल में आए हैं ना, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। जितने उमर के रिश्तेदार हैं उमर उनकी गर्दनें लेकर के आएगा। जितने अली के रिश्तेदार हैं अली उनकी गर्दनें लेकर के आएगा। जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं अबू बकर उनकी गर्दनें लेकर के आएगा। और मेरी कौम के जवानों, तारीख का ये पहलू भी निगाहों के सामने रखो। आज हम कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। बद्र के मैदान में 313 थे। बारगाहे मुस्तफ़ा में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। कितने फरिश्तों की जमात लेकर के? जल्दी बोलो। 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। मिकाईल आ गए। या रसूल अल्लाह 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया हूं। आखिर में मलकुल मौत आ गए। मेरे नबी ने फरमाया मलकुल मौत तुम किस लिए आए हो? जिब्रील 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। मिकाईल 3000 फरिश्तों की जमात लेकर के आ गए। तुम किस लिए आए हो? मलकुल मौत ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जिब्रील आपकी तरफ आए हैं, मिकाईल आपकी तरफ आए हैं। आका मैं आपकी तरफ नहीं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम होगा और मौत के घाट दुश्मनों को उतार देना यह मलकुल मौत का काम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना आसिफ कमाल साहिब क़िबला रामपुरी उलमा अहले सुन्नत। अब इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? बद्र के मैदान में 70 कुफ़ारे मक्का को मार गिराया। कितने? जोर से बोले। 70 को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद लेकर के आए मदीना शरीफ। कहां लेके आए? मदीना शरीफ लेकर के आए। यार मुस्तफ़ा का अखलाक देखें आप। हमारे बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए हम क्या करेंगे जी? बदला लेंगे ना? मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक देखें आप। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुश्मन है, उसके बावजूद भी नबी ने सहाबा से फरमाया जाओ पता करके आओ कोई भूखा तो नहीं है। अल्लाह। आज हम अपनों को खिलाने के लिए तैयार नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत गैरों को खिला रहे हैं। यार कैसा सखी नबी है। अब आखिरी जुमला सुने। पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को मुखातब करने के बाद फरमाया इनसे जाकर के पता करो जितने पैसे वाले हैं वो फिदिया दें और फिदिया देकर के अपनी जान को बचा के चले जाएं। फिदिया, फिदिया क्या होता है? दौरे हाजिर में जो अदालत की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है, जुर्माने को फिदिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उस दौर में फिदिया कहा जाता था, आज के दौर में जुर्माना कहा जाता है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ इनसे कहो जाकर के जो पैसे वाले हैं वो फिदिया दें, अपनी जान को बचा के चले जाएं। जितने लोगों के पास पैसा था फिदिया जमा किया, अपनी जान को बचा करके लेकर चले गए। नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह चंद लोग बाकी हैं, पैसा उनके पास नहीं है, क्या किया जाए? मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुमला सुने। मेरे नबी ने फरमाया जाओ पता करके आओ क्या वो तालीम याफ्ता हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? या रसूल अल्लाह पढ़े लिखे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उनसे कह दो वो कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाएं और अपनी जान को बचा करके लेके चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तालीम के बदले में मेरे मुस्तफ़ा ने जिंदगी को माफ फरमा दी। आज हम उसी तालीम से दूर हैं, इसी वजह से जलील ख्वार है। खुदारा जवानों, बहुत ज्यादा नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, रोड पे आने से कुछ नहीं होगा, एहतिजाज करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है तो जमीनी सतह पे काम करने से होगा। जी बेशक। अगर कुछ होना है तो कलम को मजबूती से पकड़ने में होगा इंशाअल्लाह। जो जवान अपनी जवानी पे नाज करते हैं, खुदारा उम्मत के लिए कुछ करना चाहते हो तो हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी करो, सरकारी नौकरियां हासिल करो, सरकारी जॉब हासिल करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? कोशिश करें और कामयाबी देना परवरदिगारे आलम का काम है। हाँ हम देना जानते हैं, हुकूमत को पैसा लेना नहीं जानते। हम ज़कात तो देती नहीं है ऑलरेडी अल्लाह माशाअल्लाह। हम अगर पैन खरीदने भी जाते हैं ना तो जीएसटी देते हैं ना। 3 करोड़ की मारुति कार लेने चले जाएं तब भी जीएसटी देना है आपको। एक कलम लेने चले जाएं तब भी जीएसटी देना। ये जीएसटी वापस कैसे ली जाएगी जानते हो? जब हमारी कौम के जवान सरकारी महकमों में शामिल हो जाएंगे, वो तनख्वाहों की सूरत में इंशाअल्लाह वापस लाएं। कोशिश करें आप, अल्लाह कामयाबी देने वाला है।
कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों जहां जहां से ताल्लुक़ रखते हो, 10-10 जवानों की, 20-20 जवानों की, 50-50 जवानों की तंजीमें बनाओ। अहमद भाई ने मुझे बताया तकरीबन 100 लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम चलाते, एक तहरीक चलाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहमद भाई आपको, और आपके सारे जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। न जाने कितने मुफलिसों की मदद करते होंगे ये, न जाने कितने गरीबों के बच्चों के शिकम की आग को बुझाते होंगे ये, न जाने कितने परिवारों के घरों में जाकर के चूल्हे को जलाते होंगे ये। खुदारा अगर कुछ करना है ना बस्तियों में, डीजे बाजे गाने ये सब बंद करो। सारी दुनिया तुम्हें देखती है, सारी दुनिया तुम्हारा नजारा करती है, मजाक बनाती है तुम्हारा मजाक। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब की नात सुनने के शौकीन बन जाओ, अपने घरों की शादियों में इनको बुलाओ भी, इनकी नातें भी बजाओ, मगर खुदारा दुनियावी खुराफात से बाज आ जाओ। उस पैसे को बचा करके अपनी उम्मत के लिए कुछ करो, मुस्तफ़ा करीम के गुलामों के लिए कुछ करो, पैगंबर इस्लाम के दीवानों के लिए कुछ करो। उन गरीब बच्चों के सर पे अपना दस्ते शफ़क़त रखो जिनको ज़रूरत है तुम्हारे पैसे की, जो मुस्तहिक है तुम्हारे पैसे के। तंजीम बनाओ, बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तंजीम बनाओ जवानों, तंजीम बनाओ। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, अमल करो, अमल करो। करेंगे इंशाअल्लाह। और मदद करना सीखो लोगों की, खास करके तालीमी मैदान में। एक आखिरी बात कह के बात को ख़त्म कर दूं। कारी साहब क़िबला, कैसे मदद हो सकती है? हमारे छोटे छोटे बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, LKG UKG, ये जो इब्तदाई तालीम होती है, कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? ज़रा हाथ उठाएं। छोटी छोटी क्लासों में जो पढ़ते हैं, LKG UKG पढ़ते हैं आपके बच्चे, स्कूल जाते हैं ना, वो हाथ मत उठाना जिसकी शादी नहीं हुई है अभी। जिनको अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया वो हाथ उठाएं। एक बात बताएं, जब आपके कॉलेज की किताबें लाई जाती हैं तो वो कोर्सेज जानते हो कितने के आते हैं? 2500, 3000, 3500, 4000, इतने के आते हैं ना, इतने के आते हैं ना। एक अंदर की बात बता दूं, शायद कि किसी को तकलीफ हो जाए, और मगर तकलीफ होगी तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो कोर्सेज हमारे कॉलेजों में LKG UKG वाले बच्चों के लिए 3500, 4000 के दिए जाते हैं ना, वो रियल में उनकी कीमत जानते हो कितनी होती है? कॉलेज वाले 50% खाते। कितना परसेंट? कितना? 50% कॉलेज वाले खाते हैं, कॉलेज वाले। और खुदा के बंदो, डरो अल्लाह से, मुस्तफा की उम्मत के साथ खिलवाड़ ना करो, तालीम के नाम पे धंधा ना बनाओ। अगर चाहते हो मुस्तफा की उम्मत तालीम याफ्ता हो जाए तो किताबों के नाम पे दलाली करना बंद करो, दलाली करना बंद करो। यार, एक रक्षा चलाने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, अगर उसको 2000 की हेल्प हो जाएगी तो क्या उसका बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। 50% कॉलेज वाले खाते हैं। अब आप कहोगे मौलाना तुम्हें कैसे पता इस अंदर की बात का? तो मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तालीम दिलाता हूँ, मैं भी कॉलेज की किताबें लेके आता हूँ। 50% मुझे भी मिलता है। फ़र्क उनमें और हम में ये है, वो अपने पेट में खाते हैं, हम मुस्तफ़ा की उम्मत पे लुटाते हैं। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं लेते अहमद भाई वो 50%, हम वो 50% बच्चों ही को दे दिया करते हैं। यार मुझे बताओ, हेल्प नहीं होगी? हर बस्ती में, हर जगह अगर ये काम होने लगे ना, जवानों करना क्या है? तंजीम बनाओ, तहरीक बनाओ, उन बच्चों से मिलो, उनके माँ बाप से मिलो, और कॉलेज के ऑनर से जाकर के मिलो, और उससे साफ तौर पे कहो कि या तो तू 50% दे, वरना हम इन बच्चों को किताबें ला के देंगे, हम इनको 50% देंगे। अगर मदद करना चाहते हो इस अंदाज में भी कर सकते हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा पूरा मजमा एक मरतबा कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।